बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, आज पूरा सच प्रोग्राम में आपको हम वो पूरा सच बता रहे हैं जो हम रोजाना की बेस पर बोलते भी हैं, दिखाते भी हैं और बताते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सच जो है वो ऐवानों से टकराता नहीं है। बिजली की कीमतें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल है बढ़ता चला जा रहा है, गरीब आदमी पे बोझ है कि मुसलसल डाला जा रहा है, लेकिन इस पर हुकूमतों को कोई होश के नाखून नहीं आते। कहा यह जाता है कि जी हम आईएमएफ के कर्जे तले दबे हुए हैं, तो सवाल ये उठता है कि आईएमएफ का कर्जा जो लिया गया था, क्या वो एक एक शहरी से पूछकर या कोई हलफनामा साइन करवाया गया था जिस पर आपने जो है वो पाकिस्तान के लिए ये कर्जा उठाया? और अगर आपने पाकिस्तान के लिए ये कर्जा उठाया तो पाकिस्तान में आपने ये कर्जा कहां लगाया? सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान में अगर इतने बुरे हालात हैं कि आप जो है वो बिजली की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर है, तो फिर सवाल ये भी है कि आप जो है अपनी मामलात और अपने जो आपने सरकारी अफसरान की बिजलियां बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दे रखी हैं, वो क्यों दे रखी हैं? सवाल यहाँ यह भी उठता है कि खुद वापडा में काम करने वाले मुलाजमीन जो है वो कम से कम रेट पर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ और सिर्फ वापडा में काम करने वाले और सरकारी बड़ी सीटों पर काम करने वाले ही लोगों का पाकिस्तान है ये? बाकी सारी गरीब आवाम कहां जाए? अब कुछ करें ना करें तो लोग सोलर सिस्टम की तरफ आ जाते हैं कि भाई हम अपने घर में जो है वो सोलर सिस्टम लगा लेते हैं, इससे हमारा बिजली का बिल जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान में सोलर सिस्टम एनर्जी देना भी आसान नहीं है, क्योंकि सोलर सिस्टम की प्लेट्स जो अब आप लगाते हैं तो वही आपकी जो है वो 50,000 और लाख रुपए से जो है वो स्टार्ट होती है, तो गरीब आदमी तो सोलर सिस्टम भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर करें तो क्या ना करें? और सबसे बड़ी बात जो बुरी खबर यह है कि जनाब नेट मीटरिंग के हवाले से हुकूमत पॉलिसी तब्दील करने जा रही है, और जिसके बाद सार्फिन की जो सोलर सिस्टम की सस्ती बिजली है उसको भी जो है वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अब बंदा क्या करे कि अगर आप सोलर सिस्टम की बिजली को भी जो है वो आप बिल के साथ एसोसिएट नहीं करते हैं और जो सोलर सिस्टम पे बिजली इस्तेमाल हो रही है उसका बिल भी जो है वो आपको अदा करना पड़ेगा, तो इतने इतने पैसे खर्च करके जो लोग सोलर सिस्टम की तरफ आ रहे हैं, यानी हुकूमत किसी ना किसी तरीके से अवाम पर ये पेट्रोल और बिजली बम गिराने से बाज आना नहीं चाहती है। तो फिर अवाम को सोचना होगा कि क्या करना है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है अली फारूक मलिक ने, आइए देखते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद भी हैं अली फारूक मलिक, और ऑन कॉल हमारे साथ जो है वो मीडिया कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन, वो भी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे। उनसे भी आज हमने जो है वो गहरे सवाल करने हैं। पहले ये रिपोर्ट देख लें। पाकिस्तान में बिजली के भारी बिलों से सताए अवाम जहां मुल्क भर में सरापा एहतजाज है, वहीं कुछ घर ऐसे भी हैं जहां बिजली का बिल इतना ज्यादा नहीं आता और जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। ये आपके गली मोहल्लों के वो घर हैं जिनकी छतों पर आपको सोलर पैनल दिखाई देते हैं, मगर सोलर बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की मुश्किलात में भी आइंदा दिनों में या आइंदा माह में इजाफा हो सकता है। नेपरा और तस्कीम कार कंपनियों की तरफ से सोलर एनर्जी के लिए लगाए जाने वाले नेट मीटरिंग की पॉलिसी में तब्दीली के लिए गौर खौस शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन ने इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और मुतालबा किया है कि हुकूमत मुल्क के पायदार तवानाई के मुस्तकबिल के एक अहम सतून के तौर पर नेट मीटरिंग की हमायत जारी रखे और ये पॉलिसी तब्दील ना करे। ये बेसिकली जो है हमें रूमर्स काफी सुनने को मिल रही हैं कि गवर्नमेंट जो है इस पे नेट मीटरिंग पे कोई पॉलिसीज बनाने जा रही है या इसको बंद करना जा रही है। अभी आपके इल्म में होगा कि पिछले 10-12 दिनों से मीडिया में भी आ रहा है कि लोगों के बिल जो है वो बहुत बढ़ गए हैं, तो जिसकी एक वजह गवर्नमेंट ये भी बता रही है कि सोलर मैक्सिमम लग रहा है, जबकि हमारा ये मानना और हमारा मुतालबा भी ये है कि बेसिकली इसकी ना दो वजूहत है। एक तो आपकी है कि करेंसी जो है आपकी वो बहुत डिवैल्यू हो रही है, और दूसरा जो कैपेसिटी की पेमेंट गवर्नमेंट ने पेमेंट्स जो करनी होती है कैपेसिटी की मद में, वो इसकी मेन वजह है। पाकिस्तान में सोलर पैनल्स दरामद किए जाते हैं, मगर डॉलर के मुकाबले में रुपए की मुसलसल बेकदरी की वजह से सोलर पैनल भी महंगे होते जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में सोलर एनर्जी गरीब या मिडिल क्लास तबके की पहुंच से भी दूर होती जा रही है। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के रहनुमा वकास मूसा का कहना है कि हुकूमत रुपए की बेकदरी को रोके। इस वक्त मार्केट में कुछ रूमर्स चल रही हैं, कुछ आप समझ लें इंडिकेशन इस तरह की आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नेट मीटरिंग के ऊपर कुछ चेंजेस लाने के बारे में गौर कर रही है। तो हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद था वो ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और मीडिया को और अवाम को हम नेट मीटरिंग और सोलर के कुछ बेनिफिट्स बताएं कि किस तरह पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन की वजह से और जो सोलर लग रहा है पाकिस्तान में उससे किस तरह से मुल्क को फायदा हो रहा है।
पाकिस्तान में मसला ये है कि जब कोई चीज दरामद की जाती है तो जाहिर है उसकी कीमत डॉलर में अदा की जाती है। अब जब आप एक चीज डॉलर में खरीद रहे हैं और आपका जो मुल्क है वो इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है कि आप जो है वो डॉलर में किसी चीज को खरीद सके, तो फिर आप अपने पाकिस्तान में जो है वो ये सब चीजें क्यों नहीं जनरेट करते, क्यों नहीं बनाई जाती? यहाँ पर जो है वो लोगों को सस्ती बिजली अगर प्रोवाइड की जा रही होती या यहाँ पर अगर जो है वो सस्ता पेट्रोल आपको मिल रहा होता तो शायद आज हमारी इंडस्ट्रियां जिस तरह तबाहली का शिकार है ना होती, और आज जो चीज हम बाहर से मंगवा रहे हैं डॉलर्स में वो हम यहीं पाकिस्तान में बना रहे होते। लेकिन हमारी बदकिस्मती पे बदकिस्मती ये है कि यहाँ के जो हुक्मरान है उन्होंने सिर्फ अपना उल्लू सीधा किया है, उन्होंने सिर्फ अपने मामलात देखे हैं कि हमने किस तरीके से जीना है इस मुल्क में, या क्योंकि उन्होंने इस मुल्क में तो बेसिकली जीना ही नहीं, उनकी तो सारी की सारी फैमिलीज जो है वो बाहर है, उन्होंने तो जो है वो टिकट कटानी और बाहर चले जाना है, उनका तो मतलब मसला ही नहीं है कोई। कैसी बात है कि मुल्क पे हुक्मरानी करने वाले लोग जो है वो बाहर रहना जो है पसंद करते हैं, अपने मुल्क में रहना पसंद नहीं करते, और जो इस मुल्क में रहना चाहता है या पसंदीदगी का इजहार करता है उसको मुल्क की जो है वो जेलों में डाल देते हैं। तो सूरत हाल तो जो है वो जिस तरीके की जा रही है इस मुल्क के पाकिस्तान में, उसमें शायद अब कोई अल्लाह की तरफ से ही जो है वो अजाब आएगा तो ये बातें टलेंगी, अदरवाइज पाकिस्तान के और कोई हल तो नजर नहीं आता। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप मायूसी की बात ना करें, आप पाकिस्तान में रहते हुए आप एक माहिर नफ्सियात हैं, आप हमें जो है वो होप दे। होप जिंदा कौमों को दी जाती है। मेरा जवाब ये है कि होप जिंदा कौमों को दी जाती है, मुर्दा कौमों को मैं कौन सी होप दूं कि मैं आपको जो है वो ये कह दूं जी पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे और मैं एक जादू की छड़ी घुमाऊंगी और सब ठीक हो जाएगा। मैं ऐसी होप नहीं दे सकती। हाँ, अगर आप लोग जिंदा होते, हम जिंदा होते तो मैं जरूर होप देती, और जिंदा लोगों को होप की जरूरत नहीं होती, वो अपना रास्ता खुद तलाश करते हैं। बहरहाल जी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर अली फारूक मलिक जो इस पर बात करेंगे। अली जरा बताइएगा, ये जो पैनल सिस्टम इतने महंगे होते जा रहे हैं, पाकिस्तान में जैसे ही किसी चीज की डिमांड बढ़ती है वैसे ही कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, यहाँ लोगों को जो है वो मजबूरियों से खेला जाता है, मजबूरियों का फायदा उठाया जाता है, और लोग जो है वो यहाँ मौजें कर रहे हैं। जो बेचने वाले हैं उनकी चांदी हो चुकी है, पेट्रोल बेचने वालों की चांदी है, सोलर सिस्टम बेचने वालों की चांदी है, यहाँ पे वापडा की चांदी है। मर रही है तो सिर्फ गरीब अवाम मर रही है जिसका पाकिस्तान ही नहीं है। करना क्या है? अब सूरत हाल जो है वो ये चल रही है, इस पर जरा तफसील बताइएगा। जी बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। बात यह है कि जी डिमांड भी बढ़ती है तो कीमत बढ़ जाती है। असल चीज है यहाँ तो डॉलर की कीमत बढ़ रही है तो कीमतें बढ़ रही हैं। वो डॉलर की कीमत बढ़ रही है तो देखें जो पेट्रोल है वो भी इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हुआ, लेकिन हमारा ज्यादा इसलिए महंगा हो रहा है कि हमारा डॉलर भी, हमारे यहाँ डॉलर की कीमत मसलसल बढ़ रही है। और रही ये सोलर पैनल की, ये पाकिस्तान की जरूरत है, सस्ती एनर्जी जरूर है, लेकिन एक दफा ही झटका लगता है जब ये इकट्ठी सस्ती एनर्जी के लिए इतने महंगे दामों ये सोलर पैनल लेने पड़ते हैं। और इस पर भी एक सारिफ जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, एक पाकिस्तान का शहरी बेशक लाखों में करता है, वो खुद से सहूलत ले रहा है अपने लिए, ये गवर्नमेंट नहीं सहूलत दे रही इसमें, उसने अपनी जेब से पैसे खर्चने हैं, लाखों रुपए का सोलर पैनल लगाना है, और अगर एसी भी उसने 2 चलाने तो कम से कम 20-22 लाख का ये सिस्टम आता है, और एक एसी चलना है तो 11-12 लाख रुपए में ये सिस्टम चलता है। और अगर सिर्फ पंखे वगैरह चलाने तो वो भी 3-4 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ जाता है। 3-4 लाख रुपए आराम से लगेगा। और इसमें नेट मीटरिंग की ये डॉक्टर साहब सहूलत है कि जी अगर आप बिजली खुद जनरेट कर रहे हैं सोलर के जरिए और सरप्लस बिजली आपके पास आ जाती है तो नेट मीटरिंग के जरिए ये आप सिस्टम में, लेस्को के सिस्टम में दे सकते हैं, इसलिए नेट मीटरिंग लगती है। अब वो नेट मीटरिंग के हवाले से भी ये बात चल रही थी कि शायद इस हवाले से भी गवर्नमेंट बंद करना चाह रही है, पॉलिसी तब्दील करने जा रही है, और ये एक अलार्मिंग चीज है। और मतलब कहने क्या है कि एक तो सारिफ अपनी मदद आपके तहत लगाता है, उसके लिए भी मुश्किल हालात पैदा किए जा रहे हैं। और दूसरा ये कि सोलर पैनल का, जैसे कि आपने अभी कहा कि मसलसल डॉलर की कीमत बढ़ रही है, और सोलर पैनल क्योंकि चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है, बाकी चीजें पाकिस्तान में तो बनती नहीं कोई चीज, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना बढ़ चुका है कि अब कोई इन्वेस्टमेंट करना भी चाहेगा तो वो डॉक्टर साहब जो पाकिस्तान में बनेगा तो वो और महंगा होगा, वो कम से कम 30-40 लाख रुपए में कौन सोलर लेगा। बिजली इतनी महंगी हो गई ना आपकी, और फिर आप जो पेट्रोल आपने महंगा कर दिया, हर चीज की कीमतों में इजाफा हो गया, आपकी हर चीज बढ़ गई। तो गुज़श्ता हुकूमत में सागडार साहब जो वजीर खजाना थे, उन्होंने उस टाइम ऐलान किया था कि सोलर के वाले से हम इस पे अपना ड्यूटी भी कम करेंगे, खत्म कर देंगे, और दूसरा 10% ड्यूटी जो इसकी तकरीबन थी, और इसके अलावा ये कि कोई ऐसी सूरत भी देंगे कि बैंकों के जरिए भी लोगों को सस्ते लोन मिल सके और सोलर ले सकें। लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम शरह सूद दुनिया में सबसे ज्यादा शरह पे पहुंच चुकी है,
तो कौन सा बैंक सर कर्जा इतने देगा? अमीर मुल्क में हम रहते हैं, इतनी महंगी बिजली के बिल हम देते हैं, इतना महंगा पेट्रोल हम इस्तेमाल करते हैं, महंगा तरीन आटा हम दुनिया का खाते हैं, महंगी तरीन दालें हमारे मुल्क में मौजूद हैं, महंगे तरीन हमारे पास जो है वो ग्रोसरी करनी है हमने तो 60-65 हजार रुपए की, जब तक आपकी जो है वो 15-20 दिन की ग्रोसरी नहीं होती आपका गुजारा नहीं होता। इतने अमीर लोग हैं हम, फिर हम कहते हैं कि हम गरीब मुल्क से हमारा ताल्लुक है और हम गुर्बत की चक्की से जो है वो पिसते चले जा रहे हैं। गरीब आदमी तो यहाँ जो है वो मर गया बिल्कुल, क्योंकि गरीब आदमी का तो नामो निशान ही इन्होंने क्लियर कर दिया ना बीच में से। बिल्कुल सही है, पाकिस्तान सही कह तो रहे हैं। चंद एक अशराफिया का मुल्क है, अदरवाइज तो ये किसी का मुल्क ही नहीं है। ये जो इतनी 26 करोड़ आवाम इस मुल्क में बसती है तो वो तो मेरा ख्याल है वो किसी खाते में नहीं है। पाकिस्तान जो मुल्क है वो अशराफिया का है, बिल्कुल ठीक का है, हुक्मरानों का है, दूसरा ये सरकारी मुलाजमिन का है। एग्जैक्टली ठीक है ना। अब सैलरीज की शरह भी बढ़ती है, महंगाई की शरह के साथ उसको वो सैलरीज में इजाफा किया जाता है, और आम जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला मजदूर है उसके लिए हालात तंग से तंग होते जा रहे हैं। बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं और ये बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, घर घर बिजली चोरी पकड़ी जा रही है। अच्छा, घर घर बिजली चोरी पकड़ी जा रही है। बिजली चोरी करता कौन है? बिजली चोरी करते भी तो जो है वो असर रसूख वाला बंदा है ना। सही कह रहे हैं। गरीब आदमी तो बिजली आप चोरी नहीं बिल्कुल- आप करता। बिल्कुल ठीक अभी कह रहे हमें हैं। ज्वाइन किया है वकास हारून मूसा साहब ने, इंडिया कोऑर्डिनेटर है पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त सोलर पैनल्स जो है वो पाकिस्तान में महंगे तरीन हो चुके हैं और एक आम आदमी की पहुंच से तो बाहर है, तो अब ये बताइएगा दूसरे ये जो मीटरिंग सिस्टम है उसके साथ भी इसको अब एसोसिएट नहीं, नेट मीटरिंग सिस्टम जो है उसके साथ भी एसोसिएट नहीं किया जाएगा, ये भी कुछ इस पर जो है वो बात हो रही है। तो लोग इतना पैसा खर्च करके जब सोलर सिस्टम लगाएंगे और उसका भी उनको कोई फायदा हासिल नहीं होगा तो फिर वो क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? जी अच्छा, इसमें एक मिनट में एक क्लैरिटी दे दूं कि ये जो नेट मीटरिंग वाली जो बात है, जी ये इनिशियली कुछ डिस्कशन हुई थी इस तरह की जब इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ी थी और मुख्तलिफ ऑप्शंस डिस्कस किए जा रहे थे विद वेरियस जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज थे। तो उसमें से एक आइडिया जो डिस्कस हुआ था ये था कि नेट मीटरिंग को क्लोज किया जाए ठीक या है। उसको ऑल्टर किया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी रिसेंटली क्लैरिफाई भी हो गया है और इवन पीएसए ने भी जो है वो इस मूव को बड़ा लॉट किया है, अप्रिशिएट किया है। ये एक अच्छी खबर है जी हमारे लिए। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी खबर है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि आपकी तरफ से हम और लोगों को भी नहीं बताएं कि वो बता सकते हैं, कि वो नहीं हुआ है, तो दैट्स गुड। ठीक है। अच्छा ठीक है। जी, ये तो अच्छी बात है। वकास साहब ये बताइएगा जो अब ये पाकिस्तान के रुपए की कदर कम होती जा रही है और दूसरा इसमें सोलर सिस्टम जो सोलर पैनल्स हैं उनकी कीमत जाहिर है बढ़ेगी, डॉलर्स में आप लोग पे करते हैं, इसका क्या हल है? आपकी डिमांड अभी भी बढ़ रही है सोलर की? जी, इसमें मल्टीपल डायनामिक्स एट प्ले हैं और डेफिनेटली क्योंकि देखिए सोलर पैनल्स मेजॉरिटी जो है वो चाइना से आता है, तो उसकी वजह से जो है आपकी सोलर पैनल्स की प्राइस मार्केट में बढ़ रही है और अदर कंपोनेंट्स की भी बढ़ रही है। तो दिस इज समथिंग जो कि एक इशू यानी कस्टमर्स के लिए एक इशू है क्योंकि ज़ाहिर प्राइस बढ़ रही है। बट इसमें कुछ और चीजें भी हैं जो हमारे कंट्रोल में है। ज़ाहिर डॉलर तो देखें जो जिस तरह से चल रहा है उसका तो एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट है, ऑब्वियसली जो डॉलर पे हो सकता है वो बेहतर ही होगा सब चीजों के लिए, लेकिन जो चीजें हमारे हाथ में वन ऑफ द थिंग्स जो कि हम देख रहे हैं जिसकी वजह से प्राइस थोड़ी पाकिस्तान मार्केट में आर्टिफिशियली ज्यादा बढ़ी हुई है, ऑल्दो ग्लोबली जो है वो सोलर पैनल्स की प्राइस पे ट्रेंड डाउनवर्ड है आजकल, लेकिन पाकिस्तान में फिर भी प्राइस ऊपर है। उसकी एक वजह ये कि शॉर्टेज है मार्केट में, और शॉर्टेज की वजह ये है कि डिमांड तो बहुत है क्योंकि लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, ठीक कंटेनर खड़े हैं क्योंकि वो एलसीज की इजाजत नहीं मिल रही या क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही पॉलिसी को, तो हम भी गवर्नमेंट को इनकरेज कर रहे हैं कि इस पॉलिसी को क्लैरिफाई भी करें और सोलर पैनल्स को एसेंशियल लिस्ट में ले आए। इस वक्त जो है ना सोलर पैनल्स नॉन एसेंशियल लिस्ट में, एसेंशियल लिस्ट में वो वाली आइटम्स हैं जैसे फूड प्रोडक्ट्स या ऑयल्स और इस तरह की चीजें, लेकिन मेरा ख्याल है और आई थिंक ये इस वक्त पाकिस्तान की एक जरूरत भी है कि सोलर पैनल्स को भी उस सोलर से रिलेटेड इक्विपमेंट को एसेंशियल लिस्ट में लाया जाए। उससे सप्लाई अच्छी होगी, जब सप्लाई अच्छी होगी और अवेलेबिलिटी अच्छी होगी तो खुद ब खुद मार्केट में प्राइस। सर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में जो है वो ये पैनल्स बनने चाहिए, पाकिस्तान में जो है वो खुद इसको जो है वो प्रोड्यूस करे, तो हम ये जो डॉलर की कीमतें अदा कर रहे हैं इससे हमारी जान छूट सकती है? बिल्कुल, इस पे भी काम हो रहा है। जी, इस पे भी काम हो रहा है। ऑब्वियसली देखें ये वाली चीजें जो है ना वो ओवरनाइट नहीं होती, हाँ, एक टाइम लगता है। पिछले साल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ पाकिस्तान ईडीबी ने सोलर पैनल्स की और सोलर इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पॉलिसी बनाई है, उसको जो है वो मिनिस्ट्री के पास भेजा है और उसके ऊपर रिविजन वगैरह भी हो रही हैं और मेरा ख्याल है उससे जो है फायदा होगा कि मुल्क में पैनल्स की
आहिस्ता आहिस्ता करके मैन्युफैक्चरिंग आएगी, तो उस पे वो उन्होंने स्ट्रक्चर भी, बल्कि पिछले साल अगर आपने देखा हो तो बजट में एक पॉलिसी थी जिसमें जो कंपोनेंट्स थे, जो रॉ मटेरियल्स हैं सोलर और सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स और इनके ऊपर जो कंपोनेंट्स है उसके ऊपर ड्यूटी कम करने की जो है वो उसमें शामिल था। उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है और उसको फर्दर इंकरेज करने की जरूरत है। नहीं जा रहा सर, इम्प्लीमेंट करने की जरूरत तो है, लेकिन इम्प्लीमेंट होता नहीं ना। इम्प्लीमेंट उन चीजों पे होता है जो अवाम के नुकसान में चीजें जाती हैं। अवाम के फायदे के तो इम्प्लीमेंटेशन अगर यहाँ हो रही होती तो पाकिस्तान के हालात ही ना होते। जी अनफॉर्चुनेटली ये तो हम देखते हैं, और इसमें डेफिनेटली ये वन ऑफ दोज थिंग्स है जिसकी जरूरत है कि इसके ऊपर हम प्रेशर क्रिएट करें, अवेयरनेस क्रिएट करें और गवर्नमेंट को पुश करें कि आप इसको जल्द से। मैं चाहूंगी वकास साहब, आप कुछ तजावीज अगर आपके पास हैं तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें कि इस पैनल सिस्टम के हवाले से जो है वो ये कितना यूजफुल है, और दूसरे इसकी कीमतें तो बढ़ रही हैं, लेकिन उसमें भी अगर लोग जो है वो इसको लगवाना चाहते हैं तो उनके लिए आसान हल क्या है, थोड़ा सा आसान करके बता दें। इसका कुछ फायदा भी बताएं ताकि हमारी जो मिडिल क्लास लोग भी जान सकें। देखिए, इसमें जो है ना सोलर में मैं ये कहूंगा कि सोलर एक तरह से अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, और उसको हमें जिसका जितनी इस्तिताअत है उसके हिसाब से उसको लगाना चाहिए। जो अगर पूरा सिस्टम कोई लगा सकता है अपने घर के लिए तो उनको वो लगाना चाहिए, लेकिन जो पूरा नहीं लगा सकते उनको थोड़ा बहुत लगाना चाहिए। और सोलर की एक अच्छी चीज ये है कि वो मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर का मतलब ये है कि आज अगर आप छोटा सिस्टम लगाएंगे, कल को आप एक और बड़ा सिस्टम लगाएंगे तो ये नहीं होगा कि आपने छोटे को निकाल के बाहर फेंकना है, वही छोटा वाला आप ऐड कर देंगे तो दो के बराबर बनना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जितनी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से हर शख्स को या हर हाउस होल्ड को इसके ऊपर, या हर फैक्ट्री को भी और हर इंडस्ट्री को इसमें देखना चाहिए जहां जहां वो लगा सकते हैं, ताकि अपनी 20% रिक्वायरमेंट 30% रिक्वायरमेंट आज कवर होगी तो कल जो है वो 40% 50% हो जाएगी। एक ये चीज है। दूसरा ये है कि जब इसको लगाएं तो इसको देर पा यानी उसमें अच्छी क्वालिटी की चीजें लगाएं, जिस तरह हम अपने क्लाइंट्स को और अपने कस्टमर्स को कहते हैं कि जिस तरह आपका घर एक दफा बनता है, आप जब घर बनाते हैं तो घर एक दफा बनाते हैं, चीजें अच्छी लगाते हैं, इसी तरह सोलर भी आप एक दफा लगाएंगे क्योंकि उसकी बड़ी लॉन्ग लाइफ है, 20-25 साल है। तो आप ऐसी चीजें लगाएं, ऐसा सोलर पैनल भी अच्छे लगाएं, ए ग्रेड के लगाएं, थोड़ी रिसर्च करके। आजकल माशाल्लाह यूट्यूब पे, गूगल पे काफी कुछ मिल जाता है। PSA की वेबसाइट पे, पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन की वेबसाइट पे हम लोग भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग और इस तरह के सेमिनार्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप रिसर्च करके अच्छी चीज लगाएंगे उससे आपके सिस्टम को देर पा फायदा होगा। और क्योंकि सोलर से जो बेनिफिट है वो लेट से आपके 2 या 3 साल में आपकी कॉस्ट रिकवर होगी, और उसके बाद वो जितना ज्यादा चलेगा उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। तो इस चीज को जहन में रखते हुए कि जिस तरह वही कि घर एक दफा बनता है तो इस तरह सोलर भी एक दफा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, मुझे ये बताइएगा वकास साहब के इस टाइम जो सोलर सिस्टम ये लग रहे हैं, पैनल्स लग रहे हैं यहाँ पे, कम से कम जो है वो कितनी लागत में एक आम आदमी एक पंखा 2 लाइटों के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है? इस हवाले से भी थोड़ी आगाही जो है वो दे दीजिए। देखें, ये जो एक पंखा 2 लाइटों वाला सिस्टम है ना, ये तो बिल्कुल ही बेसिक सिस्टम्स हैं। और अक्सर मैंने देखा है, हम रिमोट एरियाज में जाते हैं तो वहां पे जो शॉप्स होती हैं, या इवन जैसे टायर पंक्चर की शॉप है, उस पे देखा है कि जब वो उसने सुबह जाहिर है हम गरीब आदमी की बात कर रहे हैं ना, एक आम आदमी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो वो वाले सिस्टम तो विद इन यानी लाख रुपए के अंदर अंदर एक पैनल, 2 पंखे, उसमें पंखा और वो लाइट जो डीसी है वो भी शामिल है। ठीक है, उसमें 50,000 से लाख रुपए के अंदर की भी सोल्यूशन आ जाती है। बिल्कुल शुरू हो सकता है। और बड़े में जितना बड़े पे जाएंगे वो बढ़ते जाएंगे, गुड़ डालते जाएंगे, मीठा होता जाएगा। वकास साहब बहुत शुक्रिया, आपने ऑन कॉल हमें जो है वो ज्वाइन किया, और बाकायदा तौर पर आपने वो हमें इन्फॉर्मेट भी किया मीडिया के हवाले से। जाहिर है पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के मीडिया कोऑर्डिनेटर से हम बात कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर सोलर सिस्टम किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक गरीब आदमी 50,000, वही हम बात कर रहे थे, हमारी भी लागत यही थी कि 50,000 से जो है वो लाख रुपए तक जो है वो गरीब आदमी एक पंखा और 2 लाइटें सोलर सिस्टम पर जला सकता है। लेकिन ये एक दफा लगाना पड़ेगा ना, फिर आपको जो है वो हमेशा के लिए आराम हो जाएगा, यानी एक दफा आपको जो है वो खर्चा करना पड़ेगा। बट अब सवाल यहाँ ये उठता है कि यहाँ पे वकास साहब ने तो कह दिया कि नहीं जी, हुकूमत जो है वो ये जो मीटरिंग सिस्टम है इसको जो है वो बड़ा देखभाल के चलेगी, और अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो कुछ और ही हैं। बहरहाल अगर हुकूमत जो है वो इस चीज पर इनिशिएटिव लेती है और सोलर पैनल को जो है वो इसका हिस्सा बनाया जाता है बाकायदा तौर पर, कि अगर आप अपनी खुद बिजली जनरेट करना चाहते हैं तो उस पर स्पेसिफिक वापडा को कोई इशू नहीं होना चाहिए, या उनको कोई ऐसे नेट मीटरिंग सिस्टम के हवाले से कोई इशू सामने नहीं आने चाहिए, तो ये ठीक बात है। अली, आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? उन्होंने तो खुशखबरी सुना दी है, लेकिन यहाँ खुशखबरियां कब बदखबरियों में बदल जाए पता नहीं चलता। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि यहाँ तो पल का नहीं पता लगता, एकदम पॉलिसी चेंज हो जाती है, एकदम नई कीमत आ जाती है।
और एकदम हथौड़ा मार दिया जाता है गरीब आदमी के ऊपर। पूछने वाला कोई नहीं ना। हाँ जी, पूछने वाला कोई ना हो तो आपकी मर्जी होती है, आप जिधर मर्जी हाथ पांव मार रहे होते हैं, आपको किसी ने क्या पूछना है। डॉक्टर साहब इनको खुद भी इस चीज का अंदाजा है कि ये सोलर पैनल के हवाले से जो उन्होंने बताया कि फिर मैं बात करूंगा हमसाया मुल्क की, कंपैरेटिव मुझे कंपैरिजन करना पड़ता है क्योंकि इकट्ठे आजाद हुए थे, वहां सोलर पैनल बन भी रहे हैं और बहुत ज्यादा चीप प्राइस में है। और दूसरा ये कि बिजली ऑलरेडी वहाँ चीप प्राइस में है और लोगों की डिमांड इसलिए बढ़ रही है पाकिस्तान में कि बिजली की कीमत में इजाफा मुसलसल होता जा रहा है और ये इजाफा मैं आपको ये बता दूं ये रुकने वाला नहीं है फिलहाल, जब तक कोई इसमें ठोस इकदाम हुकूमत नहीं करती, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ रही है। आपको लगता है अली कि हुकूमत जो है वो ठोस इकदाम करने के लिए कोई पॉलिसी बनाने की कोशिश भी कर रही है? क्योंकि ठोस इकदाम सिर्फ और सिर्फ जो है जिन चीजों पे किए जा रहे हैं वो हमें नजर आ रहे हैं, वो जिस तरह से ठोस इकदाम हो रहे हैं ना, वो ठोस हमारे ऊपर जो है वो ठोस दिया गया है। ठोस दिया गया है और ठोस इकदाम ये हैं कि कीमतें बढ़ा दी जाएं। सबसे आसान फार्मूला ये है, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाए, ये बाकी चीजों की कीमत बढ़ा दी जाए, सारी अवाम पर टैक्सेस लगा दिए जाए, लगाए हुए हैं सारी पाकिस्तान की अवाम पर। इनको टैक्स कि ये इनिशिएटिव लें, अरबों रुपया खर्च करके यानी गरीब आदमी के घर में लगाने, उनसे एक साथ में ये पैसे ले लिए जाएं, सोलर सिस्टम लगाएं ताकि सरकारी सिस्टम से हम लोग निकल ही जाएं, बिजली के सिस्टम से। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये अनफॉर्चुनेटली मैं फिर ये बात करूंगा कि पाकिस्तान में इस टाइम सूरत-ए-हाल चाइना सस्ती बिजली देने के लिए तैयार था, चाइना से सस्ती बिजली नहीं दी। जापान ने इनको जो है वो ऑफर की, सस्ती जो है वो तरीन बिजली जो है वो ऑफर की कि हम आपको देते हैं, इन्होंने नहीं ली। तो मुझे एक बात बताए, आप वो काम करने ही नहीं चाहते, आप अवाम को रिलीफ देने के लिए आए ही नहीं है, आप अवाम के रिलीफ के लिए बात ही नहीं करते हैं। चाइनीज डेलीगेशन एक आया हुआ था ये चंद दिन पहले, तो उनसे मेरी बात पूरे के पूरे आपके जो है पड़ोसी ममालिक कह रहे हैं भाई हमसे ले लो। उन्होंने वाज़ेह किया कि आप लोगों की लीडरशिप अपने आपकी कौम के साथ मुखलिस होती तो आपकी सूरत-ए-हाल बहुत आगे निकल चुकी होती। और यहाँ पे लीडरशिप के पीछे लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, भाई भाई का गला पकड़ रहे हैं, यहाँ पे माँ बाप से बदतमीजी हो रही है कि मैं फलां जो है वो बंदे को सपोर्ट करता हूँ, वो कहता है मेरा फलां लीडर है, वो कहता है मेरा फलां लीडर है। लीडर के पीछे तबाही और बर्बादी फेर दी पाकिस्तान में, और लीडरों ने क्या किया, आपको लॉलीपॉप देकर जो है वो खुद जो है वो चलते बने। कोई जो है वो जेल में पड़ा है तो कोई बाहर पड़ा है। डॉक्टर साहब ये मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से बताता चलूं कि बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है, ये भी एक हमारे कौमी इदारे के मैं आपको बताऊं क्रैकडाउन हुआ है, इसमें बड़े बड़े सियासतदानों के नाम सामने आना शुरू हो गए हैं। और मैं फिर ये लेस्को से कहूंगा कि बड़े चोरों को पकड़ा जाए, छोटे चोरों पर बाद में हाथ डाला जाए, सबसे पहले बड़े चोरों को पकड़ा जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट जो चोरी कर रहे हैं बिजली उनको पकड़ा जाए, जो गैस चोरी कर रहे हैं। आपने माँ बाप को देखा है कभी, वो बच्चा जब बहुत ज्यादा जिद कर रहा होता है ना कोई खिलौना लेने का, तो माँ बाप उसको बहलाते फुसलाते हैं और उसको कहते हैं कि बेटे थोड़ा आगे चलो, अगली दुकान से आपको जो है वो लेकर देते हैं, ये वाली दुकान पे अच्छा नहीं है, ये बहुत गंदा है, ये आपको यूं करेगा, अगली दुकान से लेके देते हैं, फिर अगली दुकान, और इस तरह घर आ जाता है। यही पाकिस्तान की हुकूमतें जो हैं वो हमारे साथ कर रही हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल यही पाकिस्तान की हुकूमतें जो है वो हमारे साथ कर रही हैं, जैसे वालिदैन बच्चों के साथ करते हैं कि बेटे नहीं, वो पैसे बचा लेते हैं अपने और बच्चे को वो खिलौना लेकर नहीं देते हैं, क्योंकि वो बच्चा वो बाद की बात है उसके लिए अच्छा है या नहीं अच्छा, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अवाम के साथ भी यही सलूक किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अली आपका। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया ही अदा कर सकती हूँ। जो मुल्क के पाकिस्तान के हालात हैं उस पर मजीद जो है वो ना तो बोलने का दिल करता है और ना ही बात करने का, क्योंकि किस अवाम के लिए बात करें, किसके लिए बात करें। हम जिसके लिए बात करना चाहते हैं, हम जिसके लिए आवाज उठाते हैं, वही हमें जेलों में डलवा देते हैं, वही हमारे जो है वो बच्चे जो है वो उनके पीछे तशद्दुद का निशाना बन रहे होते हैं, हमारे घर वालों के साथ जाके जो है वो गैर इंसानी जो है वो सलूक किया जा रहा होता है। जब हम सच बोलते हैं तो हमारी आवाजों को दबा दिया जाता है और हमारे पीछे निकलने वाला कोई नहीं होता, तो किसके लिए बोलें। हम आपको सच दिखाएंगे, बताएंगे, इतना ही सच बोल सकते हैं जितना बोल दिया। इसके अलावा भी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो PHA के हवाले से है कि PHA केनाल रोड पे जो प्रोजेक्ट और ग्रीन बेल्ट्स पे तजावुजात है उसका खात्मा मुमकिन नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि ये भी काम वो करना नहीं चाहते इसलिए नहीं मुमकिन बनाया जा रहा है। लेकिन ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा, बहुत सारे इंकशाफात हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि हो क्या रहा है, करप्शन होती कैसे है, की कैसे जाती है और मामलात होते क्या है। मेरे साथ रहिएगा।